अरे यार सब प्लीज। तो हाय दोस्तों, आप लोग को बता दे रहा हूँ मैं अभी बड़े डोंगर के जो है ये मंदिर बाबा रणवीर मंदिर के हम आप लोग देख रहे हैं। ये जो बाबा रणवीर जी का जो मंदिर है, ठीक, तो इसका हिस्ट्री ऐसा है कि जब हमारे दंतेश्वरी देवी और बाबा जो रणवीर हैं, ठीक, इनके बारे में जो बता रहा हूँ मैं, जो भैंसासुर था उसके साथ युद्ध हो रहा था। युद्ध जब हो रहा था उस टाइम पे क्या हुआ कि दोनों युद्ध कर रहे थे, और उस टाइम पे जो बस्तर का जो गढ़ है एरिया, मतलब एक क्षेत्र बनाते हैं अपना अपना एरिया को, तो उस टाइम पे क्या है, भैंसासुर के साथ जिस टाइम पे युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम पे युद्ध हो रहा था, तो कहानी ये है कि हमारी जो दंतेश्वरी देवी और जो हमारे बाबा रणवीर, इनके द्वारा एक बॉर्डर बनाया गया पूरे एरिया बस्तर के लिए, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए इनका रणवीर, बाबा रणवीर का जो भाई राजा राव पठार, ठीक, वो हमारे लगभग कांकेर के उस पार, चारामा के उस पार, जो बस्तर के उत्तर दिशा, हाँ, बस्तर के लगभग उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में जो है वो बैठे हैं। और हमारे बस्तर का जो है क्षेत्र आपको बता रहा हूँ कि जो राजा राव पठार हमारे उत्तर दिशा में है, ठीक है, जो पूरा बस्तर का क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं। और हमारे दक्षिण दिशा में जो है हमारे चिकट राव, ठीक, जो बीजापुर में स्थापित हैं। और फिर पूर्व में धौड़ावीर, जो धौड़ावीर हैं। और पश्चिम में हमारे राव जी हैं जो राव घाट पे विराजमान हैं, ठीक। तो ओवरऑल पूरे बस्तर, हमारे पूरा बस्तर संभाग में जो है हमारे जो है 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, ठीक। और आप लोग को बता दूँ, ये जो बस्तर है हमारा, प्रकृति ने जो बस्तर को एक सुनहरा अवसर दिया है, इसको आप लोग संजोए रखिए, ठीक। बस्तर में 33 कोटि देवी देवता हैं। और मैं जिस स्थान पे हूँ अभी, बड़े डोंगर, ये बाबा रणवीर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से अगर कहीं पे जाते हैं हमारी दंतेश्वरी देवी यहाँ से जब बाहर जाना चाहते हैं और वहाँ पे जाते हैं, तो उनके साथ साथ जब तक हमारे बाबा रणवीर ना जाएं, तो वहाँ जाने से भी उनका वैल्यू नहीं है, तो फिर उस टाइप के काम नहीं बनते हैं। तो जब भी हमारी दंतेश्वरी देवी कहीं पे जाती है, तो उनके साथ साथ हमको बाबा रणवीर को भी साथ में ले जाना, ऐसा बोला जाता है, तभी वहाँ का जो है वैल्यू हमारे दंतेश्वरी देवी का रहता है। तो मैं अभी बाबा रणवीर के आसपास हूँ। तो ये सारी हिस्ट्री हमारे बड़े डोंगर में बहुत सारा हिस्ट्री है जो आप लोग जानना चाहोगे। और ये राजा जमाने का जो है राजधानी राजाओं के द्वारा। और इस जमाने में मैं आपको और एक कहानी बता दे रहा हूँ। जब यहाँ बड़े डोंगर में राजा लोग रहते थे, तो यहाँ थोड़े अमीर टाइप से हमारे हलवा लोग रहते थे, ठीक। तो जिनके पास धन संपदा थी और उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा थी, तो राजा क्या करते थे जानते हो, हर आदमी के अंदर एक राक्षस वाला गुण भरा रहता है, चाहे कुछ भी हो। तो वो राजा जो है हलवा लोग का विद्रोह किए, तो ये हलवा विद्रोह, तो जो राजा थे यहाँ पे, वो राजा लोग से अमीर थे, जो हलवा जाति के लोग थे, ठीक है। तो वो राजा के द्वारा हलवा विद्रोह किया गया, मतलब अमीर थे हलवा लोग, तो उनको मारा गया हलवा को, ठीक है, प्रताड़ित किया गया। अब राजा उस क्षेत्र का राजा है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो उनकी सेफ्टी के लिए हमारे जो बाबा रणवीर हैं, वो हलवा के कुछ लोगों को क्या छुपा के रखे थे, ठीक है। तो ये एक वीर हैं और हमारे पूरे बस्तर का संरक्षण करते हैं, दंतेश्वरी देवी और बाबा रणवीर। तो अभी भी हमारे जो है आप लोग देख रहे हैं, इस बड़े डोंगर पे बाबा रणवीर जी हैं जो विराजमान हैं। तो गाइस, आप लोग बाबा रणवीर जी के बारे में तो काफ़ी हिस्ट्री है, इन्हीं के अकॉर्डिंग दंतेश्वरी देवी और बाबा रणवीर के हिसाब से ही हमारे पूरा बस्तर का क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं। तो देख रहे हैं, जैसे आपको बोला कि दक्षिण में हमारे राजा राव पठार, और उसके बाद उत्तर में राजा राव पठार, और आपका दक्षिण में चिक्कट राव, और पूर्व में धौड़ावीर, ठीक। और ये पश्चिम में अपना राव घाट में जो है, तो पूरे बस्तर में क्षेत्र रक्षण क्या है, ये फिर अपना क्षेत्र रक्षण दिखा दिए कि इतना एरिया बस्तर में आता है। तो उनका लीडर जो है हमारे रणवीर जी हैं, ठीक। इनके अकॉर्डिंग भी उन लोग जो है अपना काम करते हैं। और ये हमारे रणवीर जी को आप लोग देखिए, ठीक है। तो बने रहिए गाइस मेरे साथ, और मेरे को मौका मिला आपके साथ वीडियो बनाने का, मैं हमेशा आभारी रहूँगा। तो ठीक है गाइस, धन्यवाद, आप मेरी आगे की स्थिति में दिखा रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। वो रेडी। हेलो हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो आप लोग देख रहे हैं, और मैं अभी क्या नकटी देवरी में हूँ, कहाँ, छत्तीसगढ़ के हमारे जो बड़े डोंगर इलाका है, ठीक है। तो इस बड़े डोंगर को पहले हमारा बस्तर का जो है
राजधानी के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो क्या है, मैं इस एरिया पे आया हूँ तो जो हमारे विश्वकर्मा भगवान और जो हमारे दंतेश्वरी देवी, ठीक, उनके द्वारा क्या बोला गया कि अगर एक मंदिर बनाते हैं, बनाने के पश्चात जो है मंदिर को कौन पहले बनाएगा, उसी का मंदिर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे दंतेश्वरी देवी और जो हमारे विश्वकर्मा जो भगवान हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक महल बनाने का सोचे। ठीक, दोनों में जो महल बनाने का प्रोसेस था, तो वो हमारे विश्वकर्मा जी हैं जो यहाँ पे महल बना रहे थे। एक आप लोग देखिए इधर, ठीक, तो ये जो देख रहे हैं महल बनाने का, और फिर ये क्या है, उनको एक दिन में ही कंप्लीट करना था, ऐसा कुछ था, तो कंपटीशन था। ठीक, क्या है, वो दंतेश्वरी देवी और विश्वकर्मा जी के द्वारा जो है इस महल को बनाने के लिए इनका कंपटीशन था। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे थे, ठीक है, कि उसको एक ही दिन में कंप्लीट करूं। तो आप लोग देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर कितना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन लोग बनाना चाहे, ठीक, कारीगरी करना चाहा, बट इसको उनको एक ही दिन में कंप्लीट करना था। और ये जो कॉलम वगैरह देख रहे हैं इसका, ठीक है, तो ये एरिया जो है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जैसे हम लोग कभी इस टाइप का कॉलम डिज़ाइनिंग आप लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देखिए आप लोग जो देख रहे हैं ये डिज़ाइनिंग, ठीक है, इस टाइप से जो है कॉलम है, ये नीचे से आप लोग देख रहे हैं, तो ये पास पूरा मिट्टी में क्या है, ढका हुआ है। ठीक, इधर इधर तो इधर देख रहे हैं, ये जो कॉलम टाइप से जो बना है ना, ये नकटी देवरी है जो हमारे बड़े डोंगर इलाका पे आता है। और इस मंदिर को क्या है, अनकम्प्लीट किया, मतलब विश्वकर्मा जी नहीं कर पाए, और जो दंतेश्वरी देवी है वो छोटा सा झोपड़ी बना के क्या है, जैसे सवेरे होते रहता है उसके लिए, जहाँ तक एक मुर्गी टाइप से कुछ आवाज़ निकाले, ठीक, या तो फिर मुर्गी टाइप से आवाज़ निकाले, तो बोले कि सुबह हो गया। ठीक है, सुबह हो गया और दंतेश्वरी देवी का जो है झोपड़ी बन गया, तो अब यहाँ दंतेश्वरी जी का जो है मूर्ति स्थापित, या तो जो महल है वो स्थापित होगा। तो जो मंदिर है ऊपर में, यहाँ बड़े डोंगर में जो दंतेश्वरी देवी का मंदिर इस्टेब्लिश हुआ है, तो उस मंदिर के अकॉर्डिंग उस मंदिर को नवनिर्माण किया गया। और ये जो देख रहे हैं ये मंदिर जैसे का वैसे यहाँ पे है। तो विश्वकर्मा जी यहाँ से चले गए, और ये आसपास आपको राम तरिया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। टी देवरी का जो मंदिर है हम लोग का, ये देख लिए, ठीक है, तो थोड़ा दूर से दिखा। तो ये जो देख रहे हैं, ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छी तरह से बना रहे थे हमारे विश्वकर्मा जी, समझ रहे हैं। तो ठीक है गाइस, बने रहिए। नकटी देवरी का जो मैं डिटेल दे दिया। और इधर ये जो है गेट है, ठीक है, यहाँ से एंट्री करेंगे, और फिर जो महल था ये कुछ देखने लायक था। नीचे में और कुछ मिलेंगे आपको, बट यहाँ ऐसा है कि यहाँ पूरा मिट्टी दब गया है, ठीक है। तो देखते हैं आगे आगे, और आपको दिखा रहे हैं हम लोग राम तरिया, ठीक, और ऐसी फोटो ले लेना है। बात तो सही है। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप लोग तालाब है, ये राम तरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो इस तालाब का नाम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि विश्वकर्मा जी जब ये घर बना रहे थे अपने लिए, या तो विश्वकर्मा जी और हमारे जो दंतेश्वरी देवी का जो कंपटीशन था, तो अगर ये मंदिर जो है, अभी मैं नकटी देवरी का जो मंदिर आपको दिखा रहा हूँ, तो कंप्लीट हो जाता, तो क्या है, इसको राम मंदिर के नाम से इस्टेब्लिश करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक। तो ये मंदिर कंप्लीट अनकम्प्लीट है, तो अभी भी अनकम्प्लीट ही है। तो ठीक है, इसको अगर कुछ गवर्नमेंट ध्यान दे तो फिर बहुत कुछ हो सकती है। बट क्या है, यहाँ अभी जो राम तरिया है उसके अकॉर्डिंग ही राम मंदिर के नाम से जाना जाता, तो ये अनकम्प्लीट है। और वहाँ ये बात हुआ था दंतेश्वरी देवी और हमारे जो विश्वकर्मा जी के द्वारा कि अगर जो पहले अपना घर बनाए वही मंदिर इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो दंतेश्वरी जी का मंदिर यहाँ प्रॉपर इस्टेब्लिश है, और ये उनके कथन के अनुसार यहाँ का मंदिर अनकम्प्लीट है। तो यहाँ का जो है अस्तित्व जो है नीचे जा रहा है। तो इसको अगर कुछ दिखाना है, तो थोड़ा टूरिज़्म एरिया टाइप का बनाना है, तो फिर इसको बनाने के लिए जो है गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए, ठीक है गाइस। बने तो दोस्तों आप लोग को बता देना चाहूँगा, जो नकटी देवरी करके अपन लोग बोल रहे हैं विश्वकर्मा जी का जो घर बना था, ठीक, इसको इसलिए बोल रहे हैं नकटी देवरी क्योंकि नकटी का मतलब ही होता है खंडित होना, ठीक, मतलब अधूरा, कुछ चीज़ों को हम लोग अधूरा देख रहे हैं, ठीक, और अधूरा जहाँ काम हो गया उसको नकटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस एरिया को नकटी देवरी या इस मंदिर को नकटी देवरी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बता दूं, शूर्पणखा का जैसे लक्ष्मण जी उनका नाक काट दिए, उसके बाद उनका नाम शूर्पणखा पड़ा, ठीक, नकटी बोलते हैं उसको। उसी टाइप से यहाँ का जो मंदिर का इस्टेब्लिश कर रहे थे हमारे विश्वकर्मा जी, तो वो पूरी तरह से नहीं कर पाए, इसलिए इस मंदिर का नाम जो है नकटी देवरी हमारे लोकल इस एरिया के लोग जानते हैं और इसको बोलते हैं,
ठीक है। इस मंदिर का जो है विश्वकर्मा जी निर्माण कर रहे थे, और ये पूरा ना होने के कारण इस मंदिर का नाम हम लोग नकटी देवरी के नाम से इस एरिया, लोकल एरिया वाले जानते हैं। तो बने रहिए आपको। हमारा तो कैमरा क्या है। हेलो, हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आप लोगों को मेरे चैनल पे स्वागत है। और मैं अभी बस्तर की जो हमारे काकती वंश के राजा थे उस टाइम पे जो है राजाओं के द्वारा ये जो पुरुषोत्तम देव जो थे उनके समय उन्होंने इस हमारे बड़े डोंगर को, ठीक है, बस्तर की राजधानी के नाम से जानते थे। तो बस्तर की राजधानी जो है बड़े डोंगर थी, ठीक है। तो ये पुरुषोत्तम देव जो काकती वंश के राजा हैं उन लोग का काफ़ी इस मंदिर से हिस्ट्री है। और हमारे बस्तर दशहरा और फिर बहुत सारे चीज़ों से जो है हमारे बड़े डोंगर का बहुत सारा हिस्ट्री है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले इस पूरे मंदिर का विज़िट करवा देता हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। और मैं एंट्रेंस पे हूं, आप लोग देख रहे हैं। तो ये जो है हमारे बस्तर में है और हमारे कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट पे है, ठीक। हमारे कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट पे जो है ये मंदिर का निर्माण जो फिर हुआ है, जहाँ पे दंतेश्वरी देवी जो है विराजमान है। तो ठीक, जो दंतेवाड़ा दंतेश्वरी देवी जो जान रहे हैं आप लोग, उससे पहले इस मंदिर पे जो है काफ़ी दंतेश्वरी देवी का हमारा हिस्ट्री है। तो जो है काफ़ी जानने योग्य है। आप लोग जिज्ञासु होंगे तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो ये मंदिर का काफ़ी हिस्ट्री है, आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं, अपना जो मंदिर है ये दंतेश्वरी देवी का मंदिर, ठीक है, बड़े डोंगर में। तो ये जो है सबसे पहले अपन लोग देखेंगे हनुमान जी का जो मूर्ति है, आप लोग देखिए, ठीक है। संकट मोचन हनुमान जो है हमारी रक्षा हमेशा करते रहते हैं, हमारे आसपास जो रहते हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये संकट मोचन हनुमान जी हैं जो श्री राम के भक्त हैं। जय श्री राम उनके हाथों में लिखा है, उनके दिलों में बसा है, ठीक। उसके बाद आप लोग देखिए, इसके बाद हम लोग ये गोंडवाना भवन देख रहे हैं, आप लोग देखिए। और ये जो रथ है, हमारे बस्तर में जो दशहरा का पर्व है उस टाइम पे हम लोग जब रावण का वध करते हैं, जो दशहरा का जो पर्व मनाते हैं, हमारे बड़े डोंगर से ही स्टार्ट हुई है, बता रहा हूँ, ठीक। तो क्या है, ये जो हमारी बस्तर की जो है राजधानी है, ठीक थी, है जो पुरुषोत्तम देव 14वीं शताब्दी में जो आपका चल रहा था, बहुत काफ़ी उससे भी पहले का जो हिस्ट्री है हमारे ये जो बड़े डोंगर से ही हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले गोंडवाना भवन यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, जो जल जंगल ज़मीनों का जो है संरक्षण करते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये गोंडवाना भवन देखिए, ठीक। गोंडवाना भवन में कुछ हमारे गोंडवाना समाज में कुछ स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया गया है, आप लोग देख रहे हैं, उसको आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके बारे में तो मेरे को हिस्ट्री नहीं पता होगा, बट ये जो गोंडवाना समाज का जो संस्कृति है, और आप लोग देख रहे हैं, ये सबसे सामने है हमारे गोंडवाना समाज के कुछ शिल्पकार लोग कुछ स्ट्रक्चर बना दिए हैं। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये गोंडवाना समाज का ही जो है मंदिर, ठीक। और ये जो देख रहे हैं नरसिंहनाथ का मंदिर जो है, यहाँ नरसिंहनाथ माँ दंतेश्वरी का अंगरक्षक नाग, ठीक, ये माँ दंतेश्वरी का अंगरक्षक नाग है जो नरसिंहनाथ का मंदिर है, ठीक। देख रहे हैं यहाँ जो आंगा का देवता आप लोग जानते हैं, उनका जो आपको फ़ोटो दिख रहा है ऊपर में, तो ये काफ़ी यहाँ सेफ्टी का काम करते हैं हमारी दंतेश्वरी देवी के लिए। तो ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको आज विजिट करवाता हूँ आपको पूरा यहाँ दंतेवाड़ा का जो बड़े डोंगर का स्थिति, ठीक। तो आगे में जो मंदिर अपन लोग देखेंगे तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये हमारे राणा सर हैं, ठीक, जो हमारे काफ़ी मल्टी टैलेंटेड, और बोलूँ तो इनको थोड़ा सा बड़े डोंगर के बारे में नॉलेज है। तो मैं सर जी को बोला कि चलिए हमारे साथ थोड़ा सा विजिट करवा दीजिए, ठीक। मैं यहाँ आता हूँ बट कभी वीडियो नहीं बना पाता। और ये बड़े डोंगर का जहाँ तक ये नागरिक सूचना पटल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक। उसके पश्चात मैं आपको जगह जगह दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे दर्शन करने के लिए जो है श्रद्धालु आते रहते हैं, ठीक। हाँ, विष्णु मंदिर। तो दोस्तों आप लोग को और एक मंदिर दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ एंट्री किया तो ये पुराना अपना विष्णु मंदिर, ठीक,
आप लोग देख रहे हैं ये जो विष्णु मंदिर का हिस्ट्री क्या होगा, हमारे जो राणा सर बताएंगे थोड़ा सा। तो ये विष्णु मंदिर के नाम से इसको जानते हैं, पुराना भगवान के नाम से, जो प्राचीन काल से ही है, जो राजाओं के ज़माने से पहले से ही है। जैसे यहाँ दंतेश्वरी प्राचीन मूर्ति आप लोग देख सकते हैं, जैसे गणेश जी का मंदिर है, मूर्ति है यहाँ पे, आप लोग देखिए, ठीक है। ये जो पुराने ज़माने से ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसको कोई अभी नहीं बनाया है, ठीक है। पुराने ज़माने से जो गणेश जी का आप लोग मूर्ति देख रहे हैं, देखिए। और ये हमारे बहन लोग जो हैं घूमने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, ठीक। तो ये गणेश जी को देखिए आप लोग, और गणेश जी के साथ साथ ये जो हमारे कुछ हनुमान जी के भी यहाँ पर मूर्तियाँ बने हुए हैं, देख रहे हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पे आपको एक से एक जो है मूर्तियाँ देखने को मिलेंगे। तो ये बस्तर की राजधानी है, ठीक, समझ रहे हैं। बस्तर की राजधानी हमारा बड़े डोंगर को इसके नाम से जाना जाता था। और यहाँ लॉक है, ठीक है। तो इस मंदिर पे लॉक है, और ये विष्णु मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भक्तों का काफ़ी जमावड़ा होता है। और क्या है, लोगों के द्वारा ये बस्तर की राजधानी हमारी बड़े डोंगर को मतलब डेवलप करना था, बट क्या है आजकल जानते हो कुछ भी हो सकता है। तो और यहाँ पे जो है हम लोग का जो जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पे मटका फोड़ का जो आयोजन हमारे दंतेश्वरी मंदिर में जो लोगों के द्वारा, यादव समाज के कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं उन लोगों के द्वारा, या और फिर यहाँ पूरी समिति के द्वारा, यहाँ पे जो ये मैदान दिख रही है ना, यहाँ पे क्या है मटका फोड़ का आयोजन रखा जाता है, ठीक। तो आप लोग को और मैं आगे मंदिर तक, ऊपर तक का मैं नज़ारा दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और फिर ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये मंदिर के किनारे पे कुछ रहने के लिए जो है जगह बना दिया है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये अभी कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ वर्क चल रहे हैं। और ये जो रास्ता है आप लोग देख रहे हैं, सीसी का रोड बना दिया गया है, रिजिड पेमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। मैं पैसे से एक इंजीनियर हूँ, और ये साहब भी हमारे इंजीनियर साहब हैं, ठीक। तो समझ रहे हो, ये रोड है जो है, इसका लाइफ लगभग 50 ईयर का रहता, ठीक। तो कम से कम बहुत पुराना भी होगा। और ये ब्लॉक से इसका शोल्डर डाले हैं, देख रहे हैं, ये शोल्डर जो है ब्लॉक से डाला गया है। और ये जो रोड है सीसी का रोड है, ठीक, आप लोग देख रहे हैं सीसी रोड। और मैं आप लोग को यहाँ का कुछ जो है जानकारी और फिर वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि यहाँ क्या क्या प्राचीन ज़माने का मंदिर है। तो आप लोग देखते रहिए। ये जगह जगह जैसे क्रॉस होते जा रहे हैं ना, तो अपन लोग को क्या है मंदिर दिखते जा रही है। तो यहाँ शुरुआत से ही मंदिरों का जो है जमावड़ा आप लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ सार्वजनिक शौचालय महिला और पुरुष के लिए जो है सुविधा उधर दी गई है। और ये जो देख रहे हैं आप, श्री श्री फूल कुंवर बाबा, जो स्थापना वर्ष 6/4/2023 में इस मंदिर का इस्टेब्लिश किया गया है। और फिर आगे का मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, जो भी यहाँ प्राचीन जो भी चीज़ें हैं, ठीक, दंतेश्वरी देवी के जो भी चीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगे, उन सारे चीज़ों से मैं अवगत करवाऊँगा। तो बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्या हीरा कुंवर का जो मंदिर है, ठीक है, ये बड़े डोंगर में स्थापित है। और आप लोग देख रहे हैं जो हमारा आलोर वर्ल्ड फेमस जो मंदिर हमारा लिंगेश्वरी मंदिर, जो साल में एक बार खुलता है, ठीक। तो जो कल खुलेगा, ठीक, 3 सितंबर को खुलेगा। तो 3 सितंबर को जो मंदिर खुलेगा उसी के अकॉर्डिंग इस मंदिर पे भी दर्शन होती है। तो वहाँ खुलने के बाद अगर आप लोग लिंगेश्वरी मंदिर का दर्शन नहीं कर पाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस मंदिर का दर्शन ना हो, क्योंकि हर श्रद्धालु को दर्शन करवाया जाता है वहाँ पे, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये जो है हीरा कुंवर, अच्छा, हीरा कुंवर का जो मंदिर है, ठीक, आप लोग देख रहे हैं हीरा कुंवर बाबूजी, ठीक। तो इस मंदिर पे आके आप लोग दर्शन कर सकते हैं, ठीक। अगर आपका लिंगेश्वरी मंदिर का दर्शन ना हो, आप टाइमली वहाँ पे ना पहुँच पाएँ, तो आप जाके एक हीरा कुंवर जो है मंदिर पे आके आप दर्शन कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ काफ़ी जो है लोगों का भीड़ रहता है समय पे, ठीक। तो आप लोग देखिए मंदिर देख रहे हैं, हीरा कुंवर बाबूजी का जो मंदिर है आप लोग देख रहे हैं। तो ये तो इस कल नहीं परसों होगा। तो इस मंदिर के बारे में मैं बता दूं आपको, ये जो हीरा कुंवर का मंदिर है, लिंगेश्वरी मंदिर में जो पूजा होती है उसके सेकंड दिन जस्ट, ठीक है, जो वहाँ दर्शन नहीं कर पाते हैं टाइमली किसी चीज़ों कारणवश, उन लोग वो यहाँ पूजा करने के लिए आ सकते हैं। जो हीरा कुंवर और फिर जो हमारे लिंगेश्वरी मंदिर का जो वैल्यू है वही है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका कुछ रिलेशन है, ठीक। तो रिलेशन अकॉर्डिंग आप लोग क्या है यहाँ आके
पूजा कर सकते हैं इसका भी। ठीक, तो ठीक है, बने रहिए और मैं आपको ऊपर पहाड़ी का जो नज़ारा दिखा रहा हूँ। और यहाँ देखने के लिए लोग काफ़ी भीड़ है, आते रहते हैं। ठीक, और यहाँ से अपन लोग मंदिर पहाड़ी में एंट्री होगा अपना। तो हाँ दोस्तों, माँ दंतेश्वरी की पावन धरा पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो है बड़े डोंगर में दंतेश्वरी देवी विराजमान है। बिल्कुल है, ठीक, बिल्कुल यहाँ विराजमान है, बिल्कुल। और ये हमारे दादा, ठीक, देख रहे हैं दंतेश्वरी देवी विराजमान है। ठीक, बिल्कुल है दादा, बिल्कुल है यहाँ पे। बिल्कुल है। और दंतेश्वरी देवी से हम अभी मिलेंगे। ठीक है, तो अपन लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर। ठीक, तो दोस्तों ये देख रहे हैं यहाँ से जाने का जो रास्ता है, सीढ़ी नुमा रास्ता है, समझ रहे हैं। और ये देख रहे हो तो क्या है, मन्नत मांगते हैं लोग और फिर यहाँ पे जो है बांध के जाते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ से जो देख रहे हो आप लोग, जो ये राजा के ज़माने पे जो है हमारी दंतेश्वरी देवी और जो है हमारी पार्वती जो है दुर्गा का रूप लेके महिषासुर जो है उसका वध भी यहाँ हुआ था, ऐसा कुछ है। ठीक, जो दुर्गा माता है उनके साथ महिषासुर का युद्ध हुआ था, उसमें से जो है दुर्गा मैया जो है ना महिषासुर को पराजित किया था। तो उस जगह का भी हम लोग आपको विज़िट करवाएंगे। और क्या है, जो शेर का पंजा है और हमारे माता रानी के जो आँख हैं उनके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से जो सीढ़ी है, ठीक, जो रास्ता दिया है, उसके बाद ये जो आगे में जो यहाँ अंदर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, माता रानी का आँख का जो है हमको दर्शन होगा। ठीक, तो माता रानी यहाँ पे बहुत सारे अपना टाइम एक्सपेंड किए होंगे। ठीक है, तो जो है यहाँ बहुत सारा उसका रिलेट है। बट हमारे बस्तर में जो दशहरा पर्व और बहुत सारे पर्व मनाते हैं, उनका काफ़ी सारा हिस्ट्री इसी जगह से हुआ है, जो कि अभी उसको हमारे दंतेवाड़ा में भी दंतेश्वरी देवी के नाम से आप जानते हैं। तो ये दंतेश्वरी देवी जी का जो है आँख दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक, तो ये जो दंतेश्वरी देवी का जो आँख देख रहे हैं, ये दंतेश्वरी देवी का आँख है। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दंतेश्वरी देवी का आके आँख का दर्शन करिए। ये देख रहे हैं आँख, समझ रहे हैं। तो इस टाइप से यहाँ चलचित्र प्रदर्शित किया गया है, या तो फिर मतलब देखने को मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये सही में रियलिटी है। ठीक है, और ऊपर में जो है हमारी दंतेश्वरी देवी का पद्म का चिन्ह देखेंगे और शेर का पंजा देखेंगे। ठीक है, तो ये भाई लोग आए हैं, कहाँ से आए हो दोस्त? आलूर। हाँ, इन लोग आलोर से हैं, लिंगेश्वरी छोड़ के बड़े डोंगर दर्शन करने आए हैं। ठीक है, तो देख रहे हो इन लोग आलोर से आए हैं। और ये जो हमारा दंतेश्वरी देवी की आँख है जो देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ मैं फ़ोटो ले देना। रेडी। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं ये फिसल पट्टी है। ठीक है, बचपन से हम लोग इसमें फिसलते आ रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे बड़े डोंगर में है, मेरा गांव से लगभग 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर अंदर। तो यहाँ पे हम लोग बचपन में जब भी दर्शन करने आते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक क्या बोलेंगे यार उसको, मतलब रिवाज है कि इसमें फिसल के ना जाए तो किस में जाए। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही मैं ये जो रे देख रहे हैं ये ठीक रोक दिया, अगर मैं यहाँ किसी चीज़ को ना पकड़ूँ ना तो ये कंटिन्यू ले जाते ही रहता है गाइस। ये देखिए, ये गाइस। ठीक है गाइस, बहुत मजा आया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप लोग को बता दे रहा हूँ मैं क्या है, जो इस एरिया पे आप लोग जब यहाँ दंतेश्वरी मंदिर, जो दंतेश्वरी देवी का मंदिर है, यहाँ पे आते हो और ये एंट्रेंस है और ये जो देख रहे हो हमारे राष्ट्रीय पशु। ठीक, तो ये जो है यहाँ जो है सुरक्षा का काम करते हैं सामने एंट्री गेट पे। और आप लोग जब दंतेश्वरी मंदिर पे यहाँ पे एंट्री करते हो, तो जब तक आप ये जो बाबा भैरवनाथ का दर्शन नहीं करते हो, तब तक आपका जो दर्शन है, वो दर्शन जो आपका करने का मतलब है वो क्या है, अधूरा है। ठीक है, तो ये जो भैरव बाबा का आप लोग मंदिर देख रहे हो, ठीक, ये भैरव बाबा का हम लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से दंतेश्वरी माई का दर्शन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, नहीं, वहाँ से दर्शन करेंगे। हाँ,
अच्छा, यहाँ भी दर्शन करते हैं। यहाँ दर्शन करने के पश्चात हम लोग दंतेश्वरी मंदिर या तो फिर दंतेश्वरी देवी के पास जाते हैं, ठीक। तो और इधर आप लोग देख रहे हैं ये गणेश जी और ये हमारे संकट मोचन। तो संकट मोचन के लिए जानते हो, हर किसी के जब भी कोई परेशानी पे होता है तो संकट मोचन जी को याद करते हैं तो हमारी सारी दुख पीड़ा जो है समाप्त हो जाती है। और जब भी हम संकट पे पड़ते हैं, नादिया जी देख रहे हो आप लोग, ये हमारे शिव जी के जो है, ये जहाँ शिव जी विराजमान है इस कैबिन पे, ठीक है। यहाँ पे वो उनका घर है शिव जी का। और जो है इनका स्थापना जो देख रहे हैं आप लोग, शिव जी, ठीक। शिव कैलाश हो के वासी, एक गाना सुनाऊंगा मैं गाइस। तो ये शिव जी हैं और ये नादिया जी हैं, ठीक। तो शिव कैलाश हो के वासी, धौली धरो के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाश हो के वासी, धौली धरो के राजा, शंकर संकट हरना। हो शंकर संकट हरना। तो शंकर जी आपकी जगह जब जब संकट आएंगे तो आप शिव और कैलाश के वासी को याद करें, क्योंकि ये हमारे कड़ में, हर विलेज में, हर गांव में शंकर जी के जो मंदिर है वो स्थापित है। और हर जगह शंकर जी मेरे अंदर, आपके अंदर और पूरे सृष्टि पे जो है निवास करते हैं, ठीक है। तो शंकर जी को आप याद करिए और फिर भजते रहिए, तो आपके पास दुख वाला और आपके पास जो भी टेंशन वाली फील होती है वो सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए, मैं पूरा मंदिर का दर्शन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। और ये दंतेश्वरी मंदिर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ देख लीजिए बस्तर की रियासत कालीन राजधानी, रियासत काल में बस्तर की राजधानी हमारी बड़े डोंगर की, ठीक। इसको किस कारण क्या पता जगदलपुर बना दिए बस्तर की राजधानी, ये थोड़ा निंदनीय है, ठीक है। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उसको मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन अगर ये राजधानी होती तो ये आसपास और ये आसपास का क्षेत्र आज यहाँ नहीं रहते, यहाँ के लोग ये आसपास नहीं रहते, उनका कुछ अलग डेवलप हो जाके रहता, क्योंकि ठीक है बहुत सारे विद्रोह भी हुए यहाँ, ठीक। और आपको मैं जो राजा आके यहाँ पे गद्दी में बैठते थे उस राजा का गद्दी को भी दिखाऊंगा। तो चलिए आप राजा का गद्दी देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ छत्तीसगढ़ की ये जो है अपना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो बस्तर की राजधानी बड़े डोंगर कहलाने वाले इस विलेज पे जो है हमारे पुराने ज़माने से जो राजा लोग हैं उनका जो है गद्दी है, आप लोग देख रहे हैं। तो ये राज गद्दी पे जो है हमारे राजा लोग आके यहाँ पे अपना राज दरबार यहाँ देख रहे हैं आसपास, ठीक है। दरबारी जो है राजा आके यहाँ पे बैठते थे और जो भी निर्णय है अपना निर्णय लेते थे। तो हर प्रकार के राजा, स्किप करो, हर प्रकार के जो राजा है ना, मतलब क्या वो, तो आप लोग देख रहे हैं पत्थर की गद्दी और जो जंगल का सत्ता है, ठीक। तो हमारे राजाओं के द्वारा ये जो सत्ता चलाई जा रही थी, ठीक। तो काफ़ी लोग आते थे, मतलब हमारे जो राजा लोग हैं, और अभी जो भी राजा हैं जैसे कमल चंद्र भंजदेव जी हमारे अभी बस्तर के राजा हैं, तो आके वो इस गद्दी पे बैठे, ठीक। गद्दी पे बैठने के बाद उनका क्या पता राज तिलक मतलब इसी गद्दी के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ आके जो राजा है वो बैठते हैं और वो ऊपर में दिखाई यहाँ से दंतेश्वरी मंदिर लगभग 100 मीटर की दूरी पे, ठीक। तो आप लोग समझ रहे हैं कि तो ये राजगद्दी ऐसी नहीं बनाई गई है, जो ये बस्तर की संस्कृति है। और जो राजा लोग हैं वो राजा लोग आके यहीं से उनका राज तिलक होता है, उसके बाद वो हमारे बस्तर के राजा बनते हैं। तो ये इस हमारे बड़े डोंगर का हिस्ट्री कितना जानने योग्य है आप लोग समझ रहे हैं। तो इसकी जो है जानकारियाँ यहाँ के लोगों को पता है, बट वो जानकारियाँ देते हैं तो फिर क्या करेंगे। अभी हमारा जो बस्तर की राजधानी जो है जगदलपुर को माना जा रहा है, जो पुराने ज़माने से जो है अब अमेंडमेंट होते रहता है और आजकल जान रहे हैं कि लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस्तर की राजधानी अभी जगदलपुर को बना दी गई है। तो ये देख रहे हैं हमारे राजा जी के गद्दी, ठीक है। यहाँ रह के राजा अपना निर्णय लेते हैं और अपने प्रजाओं का जो भी निराकरण है अपने क्षेत्र के उन लोग का निराकरण करते हैं। तो हमारे बस्तर के राजा जो है कमल चंद्र भंजदेव जी भी आके यहाँ विराजमान हो सकते हैं और आके बैठते हैं और निर्णय लेते हैं प्रजाओं का, ठीक। तो ठीक है गाइस, बने रहिए।
तो दोस्तों बस्तर की राजधानी जो है बड़े डोंगर, जो जगदलपुर राजधानी थी उसके मतलब बस्तर की राजधानी थी बड़े डोंगर, उसके बाद अभी जो बस्तर की राजधानी जगदलपुर बना, तो इस जगह पे मैं हूँ अभी। बस्तर की राजधानी जो काकतीय राजवंश के राजाओं के टाइम पे जो राजधानी थी, तो अभी बस्तर की राजधानी जो जगदलपुर को बनाई गई है। तो ये जो हमारा प्लेस है, यहाँ पे जो है बस्तर दशहरा का जो है शुरुआत हुआ था। और ये जो बस्तर दशहरा का इतिहास के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो विश्व में सबसे लंबे समय जो 76 दिन का जो मनाया जाने वाला जो हमारा दशहरा का जो पर्व है, माँ दंतेश्वरी को समर्पित वह दशहरा पर्व का शुभारंभ बड़े डोंगर से ही हुआ था। ठीक है, जो दशहरा पर्व अभी अपन लोग मनाते हैं, ठीक, उसका जो शुभारंभ हमारे दंतेश्वरी देवी जो दंतेवाड़ा में विराजमान है, यहीं से हुआ था। तो रथ परंपरा की जो समर्पित बस्तर के इस अनूठे दशहरे का जो शुभारंभ भूतपूर्व चक्रकोट राज्य में हुआ था। चालुक्य नरेश पुरुषोत्तम देव ने शासनकाल में, उन दिनों चक्रकोट की राजधानी बड़े डोंगर थी। तो चक्रकोट एक स्वतंत्र राज्य था। राजा पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। ठीक है, राजा पुरुषोत्तम जी जो थे काकतीय वंश के राजा, वो क्या है हमारे जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। विगत जानकारी सूत्रों के अनुसार जो है कुछ ही समय पश्चात राजा पुरुषोत्तम देव के तीर्थ यात्रा की योजना बनाई थी। उन्होंने तीर्थ यात्रा की योजना बनाई थी और अपनी योजना के अनुसार उन्हें बड़े डोंगर से जो है पैदल चलना पड़ा था। ठीक, पैदल चलकर जगन्नाथपुरी तक पहुंचना था। और जो है रास्ते पर जगन्नाथ जी के ध्यान में दंडवत पढ़ते जाना था। ठीक, मतलब ध्यान में उनको दंडवत पढ़ते जाना था। और प्रत्येक दंडवत के लिए डगों का जो क्रम निर्धारित किया गया था। निश्चित तिथि में उनकी यात्रा प्रारंभ हुई। ठीक, उनके साथ पूरी व्यवस्था चल रही थी। ठीक, जैसे कांवड़ों में और बैलगाड़ी और आवश्यक सामान वहाँ पे लादे गए थे। लादे जाने के जगह जगह रुकते और भोजन पकाते और खाना खाते हुए वो जाते थे। तो उनकी वह यात्रा कष्टप्रद थी। ठीक, उनके साथ और भी लोग थे और एक लंबी अवधि के बाद वह जगन्नाथपुरी पहुँचे थे। ठीक है, वह यात्रा कष्टप्रद तो था ही, और एक लंबी अवधि के बाद वह जगन्नाथपुरी पहुँचे थे। उन्होंने वहाँ बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ मंदिरों में जगन्नाथ जी के दर्शन किए और जो है हमारे भगवान के श्री चरणों में स्वर्ण मुद्रा एवं दुर्लभ रत्न राशि अर्पित किए। सोना की जो मुद्राएं हैं उनको हमारे पुरुषोत्तम देव जी जो हैं काकतीय वंश के राजा, वो है वहाँ पर सोना का मुद्रा और दुर्लभ रत्न जो है अर्पित किए। और जगन्नाथ मंदिर जो है स्वप्न हुआ राजा की भक्ति भावना से भगवान प्रसन्न हुए और जो है पुरुषोत्तम देव के रथपति होने की सूचना दे दी उन्हें। ठीक है, तो रथपति की उपाधि से उन्हें वो किया गया और होकर अब चक्रकोट बड़े डोंगर लौटे थे। तब उनकी जो प्रजा ने सिर आंखों उठा लिया और रथपति होने के कारण राजा पुरुषोत्तम देव जो रथ यात्रा पर्व के अतिरिक्त दशहरा पर्व में भी उत्साहपूर्वक रथों का प्रयोग करने लगे। तो जो रथों का प्रयोग कर रहे हैं हमारे आजकल बस्तर दशहरा में, वो जो पर्व है ये बड़े डोंगर में ही सबसे पहले स्टार्ट किया गया। उसके बाद यहाँ से अपन लोग बस्तर की राजधानी पहले बड़े डोंगर को बोलते थे। तो यहाँ काकतीय वंश के राजाओं का काफ़ी हिस्ट्री है। ठीक है, और अन्नमदेव जो राजा है, ठीक, उनको हमारी जो दंतेश्वरी देवी जो है इसी मंदिर पे दर्शन दिए थे और उनको बोले थे कि आप जहाँ तक जाओगे मैं वहाँ तक आपको दिखूंगी। ठीक है, जो अन्नमदेव राजा थे उनको ये बोले थे कि आप जहाँ तक जाओगे मैं वहाँ तक आपको दिखूंगी। तो यहाँ पे जो है पहली बार जो है अन्नमदेव को दंतेश्वरी देवी जो है अपना दर्शन दिए थे। उसके बाद जो इसके बाद जाते जाते जो है दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो दंतेश्वरी मंदिर अपन लोग बना है, वहाँ हम दंतेश्वरी देवी के बारे में हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। और अन्नमदेव राजा का भी बहुत काफ़ी सारे हिस्ट्रियाँ हैं जिनके बारे में आप अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, जानना चाहेंगे तो फिर जान सकते हैं। और ये जो दंतेश्वरी देवी का मंदिर है यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। दंतेश्वरी देवी का जो मंदिर में एंट्री कर रहा हूँ और ये जो देख रहे हैं ये शिल्पकारों के द्वारा जो लिपि हैं, किस लिपि में लिखे गए हैं इसको पढ़ा नहीं जा पा रहा है, एक दो वर्ड समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या है, बस्तर का पूरा इतिहास लिखा है, समझ रहे हैं आप लोग। ये जो देख रहे हैं मंदिर के सामने, ठीक है, तो इसमें पूरे बस्तर का इतिहास है। और जो मूर्तियाँ देख रहे हैं हमारे पुराने काल जो शिल्पकारों के द्वारा और हमारे जो देवताओं के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है एडवाइस बार बार दिया जा रहा है
प्लास्टिक पॉलीथीन लेकर अंदर ना जाएं, कृपया डस्टबिन में जमा करें। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ी सुविधा के साथ आएँ, अपना जो है सेफ्टी के साथ, और नो पॉलीथीन जोन बनाएं इसको, ठीक है। प्रदूषण वाली चीज़ों को यहाँ पे ना लाएं, बोलने का मतलब ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। और ये जो हमारे राजाओं का, ठीक, जैसे प्रवीर चंद्र भंजदेव और कमल चंद्र भंजदेव, इन लोग का राज तिलक इसी मंदिर में होता है, समझ रहे हैं आप लोग। जो ये दंतेश्वरी देवी का मंदिर है, यहाँ पे भी राज तिलक होता है। तो यहाँ काफ़ी श्रद्धालु आते रहते हैं, और ये सीज़न जो है देख रहे हैं आप लोग, ये श्रद्धालुओं का जो है हमारे दंतेश्वरी मंदिर। और यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये काफ़ी जो किनारे में आपको जितने तालाब दिख रहे हैं ना, लगभग यहाँ 147 तालाब, ठीक, 147 तालाब आपको मिलेंगे यहाँ पे, जो हर राजाओं के बारे में, जो यहाँ पर यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं और यहाँ के राजा रानियों का जो रहन सहन है, जो रहते थे और फिर यहाँ पे जो अपना वर्चस्व कायम किए हुए थे। तो ये बस्तर की राजधानी इसको बनाया गया। और कुछ इंसिडेंट या कुछ चीज़ों के द्वारा आप लोग जानते हो आजकल तो हमारा जो है दुनिया क्या है, कि जहाँ लोग वहाँ का नाम रोशन करते हैं। तो समझ रहे हैं आप लोग कि ये बस्तर की राजधानी बड़े डोंगर होने के नाते यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अगर करना चाहिए लोगों को, तो वो जो देख रहे हैं जल जीवन मिशन की जो पानी टंकी लगी है, और बहुत कुछ यहाँ डेवलप करना चाहें तो करेंगे। और वो जो मैं राजगद्दी आपको दिखाऊंगा, यहाँ से दिख रहा है रेड कलर पे, तो क्या है, तो आप लोग देख रहे हैं पत्थर की गद्दी और जंगल का सत्ता, यहाँ आप लोग समझ रहे हैं उसके बारे में। तो फिर क्या है, ये जो दंतेश्वरी देवी का मंदिर है, यहाँ पे मैं आपको ले जा रहा हूँ, ठीक। तो जब दंतेश्वरी देवी का तो राज तिलक जो है हमारे ये दंतेश्वरी मंदिर में ही होता है, हमारे जो राजाओं का, ठीक है। तो ये बड़े डोंगर की जो दंतेश्वरी, जो दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर है, उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की, ठीक। हाँ, तो जो ये मंदिर है, ये दंतेश्वरी मंदिर है, और यहाँ हमारे राजाओं का जो राज तिलक होता है इसी मंदिर में होता है, ठीक। तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ, ये हमारे, ठीक है, हमारे राजाओं के द्वारा राज तिलक और स्वश्री प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो अभी यहाँ पे नहीं रहे हमारे सामने, ठीक है। तो ये हमारे राजा हैं, जो है हमारे बस्तर के राजा कहलाते हैं, ठीक। और फिर बेटे प्रेसिडेंट में जो है कमल चंद्र भंजदेव जी जो राजा है। और ये जो देख रहे हैं महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा दंतेश्वरी बड़े डोंगर, तो यहाँ महिषासुर का वध जो है हमारे दुर्गा जी, पार्वती जी तो दुर्गा का रूप लेके यहाँ पे महिषासुर का वध किए थे, वो जगह आपको ऊपर में देखने को मिलेंगे। और ये जो देख रहे हैं ये दुर्गा माँ, ठीक है, और दुर्गा माँ है जो, और ये जो पास में देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे भगवान विष्णु के 12 अवतार हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ से लेकर, ठीक, यहाँ से लेकर आप लोग देख रहे हैं 12 अवतार विष्णु के, ठीक। तो आप लोग जानिए इस मंदिर के बारे में, काफ़ी अच्छा हिस्ट्री है। और ये ग्राम का मावली, हमारे बड़े डोंगर की मावली माता है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक। तो इस मंदिर पे बहुत सारे 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है, और यहाँ आने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप लोग को दंतेश्वरी देवी का मंदिर का दर्शन करवा दे रहा हूँ, ठीक। तो ये जो है दंतेश्वरी देवी का जो है मूर्ति यहाँ पे स्थापित है, और इसके बारे में बताना चाहूँगा। विश्वकर्मा जी और फिर हमारे जो दंतेश्वरी देवी है, ठीक, वो उनका कॉम्पिटिशन हुआ कि अगर इस मंदिर को कौन पहले बनाएंगे। तो विश्वकर्मा जी बनाना स्टार्ट किया और एक दिन में कंप्लीट करना था। तो विश्वकर्मा जी बनाना चाहे, ठीक है, वो भी बनाए अपना जो घर है, और फिर हमारी जो दंतेश्वरी देवी भी बनाई। तो उनका ये कहना था कि जो पहले बनाएगा उसका मंदिर यहाँ इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्थापना हुआ है हमारे दंतेश्वरी देवी का मंदिर, तो हमारे दंतेश्वरी देवी जो हैं क्या है अपना मंदिर पहले ही स्थापित किए, ठीक है। तो पहले ही स्थापित किए, और मतलब भ्रम के लिए विश्वकर्मा जी को जो मुर्गी का आवाज़ निकाले, ठीक, मुर्गी का आवाज़ निकालने के बाद बोल दिए कि मॉर्निंग हो गई और मेरा मंदिर कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट हो गया, तो भ्रम में छोड़े उनको, विश्वकर्मा जी को, और उनका मंदिर अनकम्प्लीट रहा, समझ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे महाराज लोग यहाँ पर अपना सेवा दे रहे हैं। इनको किसी प्रकार की सुविधा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो फिर हमारा जिला प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा रही है, ठीक। तो मैं बताना चाहूँगा कि इनको कुछ हेल्प करें, और ठीक है, जो भी है थोड़ा बहुत
होनी चाहिए यार, अगर मंदिर में दिन रात सेवा दे रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों आप लोग बने रहिए। और ये मंदिर काफ़ी हिस्ट्री और मतलब इतिहास योग्य है। ठीक, तो वो जो है नकटी देवरी करके, ठीक, मतलब नकटी देवरी, नकटी का मतलब ये है कि अधूरा, किसी चीज़ को अधूरा करके भेजना। जैसे शूर्पणखा जान रहे हो आप लोग, क्योंकि उसका नाक काट के उसको भेज दी, इसलिए उसको नकटी के नाम से जाना जाता है। तो नकटी देवरी हमारा जो वो मंदिर था विश्वकर्मा जी बना रहे थे, और उससे पहले हमारे जो दंतेश्वरी देवी यहाँ मंदिर बना ली, तो फिर इस मंदिर का स्थापना हमारे बड़े डोंगर में किया गया। ये कहानी लोगों का बताया है, जिसको मैं आपके समक्ष बता रहा हूँ। और इधर से आउटिंग गेट है, और यहाँ से हम लोग जहाँ से आए वहाँ से एंट्रेंस है, और यहाँ से बाहर निकल के इधर से हम लोग बाहर जाते हैं। ठीक, तो ये जो दंतेश्वरी देवी का मंदिर आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी हिस्ट्री हो गया है, और आपको मैं बता दिया हूँ। और ये हमारे महाराज जी हैं। तो महाराज आप हमेशा रहते हैं, तो ये महाराज हमेशा रहते हैं यहाँ। ठीक है, तो दंतेवाड़ा ये बड़े डोंगर में जो दंतेश्वरी मंदिर है उसकी देखभाल करते हैं। ठीक, हमेशा सेवा देते हैं। तो मेरा जिला प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन है कि इनको भी कुछ सहारा मतलब होना चाहिए कहीं किसी से। ठीक है, तो क्या है, रात दिन सेवा देते हैं मंदिर में आके। कभी भी दर्शन करें, कोई भी कॉल करें तो महाराज जी यहाँ पे आ जाते हैं अपनी सेवा देने के लिए। तो इनके लिए भी कुछ होनी चाहिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट या जिला प्रशासन से यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सुविधाएं और फिर यहाँ पे लोग सेवा दे रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। ठीक, और फिर ये जो मंदिर देख रहे हैं ये भी महाराज हैं। इन महाराज का मैं कितने से, ये महाराज कहाँ चला हैं? अच्छा, इनके पापा जी हैं। ठीक है, तो मैं कई सारे वीडियो पे देखा हूँ कि इनके पापा जी वीडियो में फीडबैक दे रहे हैं, मतलब लोगों को बता रहे हैं महिषासुर मर्दनी का वध हुआ था, और बहुत सारी जानकारी आपके पापा जी बताते थे पहले यहाँ पे। मैं वीडियो के माध्यम से देख चुका हूँ। तो मैं ये उनके महाराज थे, ये इनके बेटे हैं, तो अभी ये कार्यभार संभाल रहे हैं यहाँ का। तो बड़े डोंगर काफ़ी हिस्ट्री योग्य है और राजाओं के ज़माने का है, और बस्तर की राजधानी, मतलब जान रहे हैं जब बस्तर, हमारा बस्तर के बारे में लोग जाने तो इसकी राजधानी बड़े डोंगर थी, जिसको अभी हम लोग जगदलपुर के नाम से जानते हैं। ठीक, राजधानी तो जानते हो, कुछ हो नहीं हो, जहाँ डेवलपमेंट लोग जहाँ जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग क्या है, मतों के अनुसार हमारा क्षेत्र को घोषित किया जा रहा है, तो ये गलत है यार। और जो है ये बस्तर की राजधानी बड़े डोंगर में इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया जाए। मैं जिला प्रशासन और हमारी गवर्नमेंट से अनुरोध है। और ये जो देख रहे हैं पहाड़ी एरिया है ये आसपास, और यहाँ से जो ऊपर जाते हैं तो इसके ऊपर जो है माँ महिषासुर मर्दनी का जो है वध हुआ था। ठीक, तो उस वध जगह तक मैं ले जाऊँगा, और शेर का पंजा दिखेगा आपको, माता रानी का जो पैर का निशान है वो देखने को आपको मिलेगा। चलो दोस्तों, आपको चलते हैं हम लोग ऊपर, और माता रानी का दर्शन करवा रहा हूँ मैं आप लोग को। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं यहाँ से अगर श्रद्धालु आते नहीं हैं, यहाँ से ऊपर आ नहीं पाते हैं, तो इनके लिए फैसिलिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो और ये बाबू है, कहाँ से आया बाबू? कौन? हाँ, लंजोड़ा से हैं ये सर, देख रहे हैं। क्या नाम लिखते हो? सरनेम? अच्छा, काव्यान साहू हैं जो लंजोड़ा से आए हैं और हमारे बड़े डोंगर में दर्शन करने के लिए। बाय कर दो, बाय। चलो, काव्यान साहू से मिलकर ठीक लगा। ठीक, तो इनके मम्मी लोग के साथ आया है बेचारा। ठीक, तो यहाँ फिसल पट्टी में फिसलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मम्मी लोग रोक दिया, अब क्या करेगा बेचारा। और ये हमारे ये कहाँ के हो आप लोग? अच्छा, ये भंडार से मेरे जानते हो? नहीं, मेरे को नहीं जानते हैं लोग, भंडार से नहीं के हैं। ठीक है गाइस, देखो ये लोग दर्शन करने आए हैं। ठीक, तो जानना चाहिए मेरे, कैसे नहीं जानते। चलो ठीक है, तो ये जो बाहर का व्यू देख रहे हैं, जानते हो? ठीक है दोस्तों, ये देखो आगे का व्यू जो आपको दिख रहा है पूरा नीचे का। ठीक है, तो ये जो व्यू काफ़ी सुनहरा है। ठीक, तो ये पत्थरों का जो एरिया देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये काफ़ी देखने योग्य है, समझ रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं काफ़ी ऊपर जो रास्ता है, समझ रहे हैं आप लोग, बड़े डोंगर से देख रहे हैं। यहाँ से आप देखोगे तो आपको पूरे 147 जो तालाब दिखेंगे, समझ रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग, और फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा एरिया। ठीक, तो ये जो है हमारे बड़े डोंगर का स्थिति है, और फिर यहाँ पे जो है सीढ़ी बना दिए गए हैं, हालांकि ऊपर चढ़ने के लिए। और छत्तीसगढ़ में जो है आप लोग कई जगह देखेंगे, टुनटुनी पत्थर के बारे में जानते ही होंगे।
तो ठीक है, यह पत्थर जो है अल्ट्रा बेसिक रॉक, आप लोग जानते होंगे, अल्ट्रा बेसिक रॉक के नाम से जाना जाता है साइंटिफिक, बट सिचुएशन अकॉर्डिंग हम लोग गुल्लक के नाम से जानते हैं इस पत्थर को। ठीक, क्या है इस पत्थर में हम लोग तिजोरी समझते हैं इस पत्थर को, और इसके अंदर में पैसा रखा जाता है। गुल्लक जानते हैं आप लोग, आपके घर में भी यूज किए होंगे। और आइए आपको दिखाते हैं, पत्थर थोड़ा ठोस होता है और इसको पीटने से क्या है, इसमें टुन और टिन की आवाज़ आती है, समझ रहे हैं। तो हाई डेंसिटी के कारण ये जो है अपना आवाज़ एक मधुर स्वर में दे रही है। ठीक, फोनोलाइट नाम से जाना जाता है इसको। ठीक, फोनोलाइट अगर साइंटिफिक बोलूँ तो फोनोलाइट एंड अल्ट्रा जो है, देख रहे हैं इसका आवाज़ सुनिए आप लोग। ठीक, सुनते रहिए, ये जो है इसका आवाज़ टिन टिन आवाज़ आता है हल्का सा। ठीक है, जो ठोस पत्थरों पे इसको पीटा जाता है। और इसके बारे में, टुनटुनी के पत्थर के बारे में आप जानना चाहेंगे तो हमारे सरगुजा ज़िला में बहुत सारे पत्थर जो हैं ये मिलते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे अगर मनोकामना पूर्ण हो उसके लिए कुछ जो है सिक्का रखते हैं इस पर। ठीक है, तो अभी अपन लोग सिक्का रख के इसमें आजमाएंगे कि हमारा जो है लक क्या है। ठीक, तो इसमें जो हाई डेंसिटी के कारण, इस पत्थर का हाई डेंसिटी के कारण इसमें जो है आवाज़ टिन टुन की आवाज़ आती है। अल्ट्रा बेसिक रॉक का एक प्रकार है। ठीक है, और इस पत्थर को फोनोलाइट के नाम से जाना जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। और इसमें जो ध्वनियाँ हैं वो टुन टिन की आवाज़ आती है। और इस पत्थर में ठोकने से हाई डेंसिटी के कारण जो है आवाज़ मधुर ध्वनि में सुनाई देती है। और ये पत्थर के अगर 2 टुकड़े भी हो जाए ना, उसके बाद भी इस पत्थर में वो ध्वनियाँ हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो गुल्लक अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं इस पत्थर के अंदर कुछ है, उस टाइप से हम लोग सोचते हैं कि इसके अंदर कुछ है, इसलिए जो है इसकी ध्वनियाँ और इसकी आवाज़ चेंज होती है। तो ऐसा नहीं है। तो नीचे में जो मैग्मा के द्वारा जो लावा के अकॉर्डिंग ऊपर में आके जो लावा हमारी ठंडा हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ मैं आपको रॉक के बारे में बता दिया हूँ, और फिर रॉक के बारे में आप लोग जानेंगे। तो क्या है, इसको फोनोलाइट के नाम से जाना जाता है इस पत्थर को। ठीक है, जो हम लोग टुनटुनी पत्थर बोलते हैं इसको। तो आप लोग बने रहिए, आपको मैं माता का पंजा और माता का ऊपर तक का दर्शन करवा रहा हूँ। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ एक विचित्र है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी अगर आप यहाँ आते हैं। और ये सिक्का जो देख रहे हैं, ठीक, इस सिक्का को यहाँ पे लगाना है तो ये सिक्का गिरता नहीं है, समझ रहे हैं। तो आप लोग भी आके ये लक आजमाइए और मैं भी आजमा के देखता हूँ। आप लोग देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो देखते हैं, ऐसे पकड़ दो, वीडियो बनाए। और ये गाइस आप लोग देख रहे हैं, ये जो सिक्का है, अगर मेरा लक है तो एक बार में चिपक जाए, और चिपक नहीं जाए तो फिर जान रहे हैं। तो देखते हैं यार, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगा के एक बार में ही चिपकना चाहिए। ठीक, तो ये गाइस ये चिपक गया है पूरी तरह से। तो आई एम लकी, सो लकी। ठीक है, तो आप लोग अपना लक देखना चाहें तो इस टुनटुनी पत्थर में आके अपना जो फ्यूचर का जो भी है आजमा सकते हैं। तो ये जो टुनटुनी पत्थर है, इस पर हमने जो ये सिक्का है वो डाल दिया है। ठीक, तो अब अपन लोग जाएंगे कहाँ, अब अपन लोग जाएंगे ऊपर। ठीक, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, बट आपको पूरा ये ऊपर का एरिया के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो इतना वीडियो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा शेर का पंजा। ठीक, शेर का पंजा के बाद माता रानी का जो है पंजे का निशान, ठीक, पैर का निशान। और महिषासुर माँ मर्दिनी का, हमारी दुर्गा देवी जो है वो युद्ध करते समय माँ महिषासुर जो मर्दिनी का है वध किया था। और उस जगह पे जैसे वध हुआ उसका, वो वैसी जगह मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आगे में चलिए, मेरे साथ बनते रहिए। और ये जो देख रहे हो, यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। ठीक, देख रहे हैं हमारे राणा सर जो हैं, ठीक, हमारे बड़े डोंगर के फैमिली, इनके फैमिली वाले जो है मंदिरों का पुजारी हैं। और कई सारे जो हिस्ट्री पे है वो इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं तो जो है हलवा विद्रोह आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। हलवा विद्रोह के बारे में बताना नहीं चाहूँगा, बट ये हलवा विद्रोह वाला जो प्रोग्राम है वो अपने हमारे यही जो क्या बोलते हैं बड़े डोंगर से ही जो है विद्रोह हुआ था। हलवा लोग ज़्यादा थे और हलवा लोग को क्या है राजा लोग पसंद नहीं करते थे, तो ऐसा कुछ बोला जाता है। तो उनका मतलब विरोधी थे, ठीक, राजा लोग हलवा लोग के। तो उनके साथ जो विरोध हुआ,
इसलिए उसको हलवा विरोध के नाम से यहाँ के लोग बोलते हैं। और उसका तो कुछ मैं आपको बताऊंगा। और ये जो देख रहे हैं बस्तर पुरातत्व समिति के द्वारा ये जो यही है क्या शेर का पंजा? हाँ ठीक। तो ये जो शेर का पंजा देख रहे हैं आप लोग, ठीक, ये निशान देख रहे हैं और ये वर्ड देख रहे हैं शेर का पंजा, ठीक। आपको दिख नहीं रहा होगा उसमें नाम, बट ये जो देख रहे हैं आप लोग ये शेर का पंजा है। तो इस आसपास ही हमारी महिषासुर मर्दिनी माँ का जो है वध हुआ था आगे पे, जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। तो ये क्या है, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मतलब यही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपका स्वागत है बस्तर में, जो पुरातत्व समिति है। और ठीक है, ऊपर मैं आपको महिषासुर मर्दिनी माँ का वध के बारे में आपको बताऊंगा। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो मैं अभी बड़े डोंगर पे हूँ, जो बस्तर की पहली राजधानी के नाम से बड़े डोंगर जानी जाती थी। तो आप लोग को एक गाना सुना रहा हूँ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो गाइस, आप लोग सुन रहे हैं, मैं बड़े डोंगर की पावन धरा, ठीक है, यहाँ दंतेश्वरी देवी के मंदिर पे हूँ, ठीक। तो आप लोग देख रहे हैं पीछे का व्यू, ये जो रानीदर का प्लेस है यहाँ पे हूँ। ये रानीदर का आउटर पोर्शन है, यहाँ से जो पीछे आके रानीदर से यहाँ पे निकलते। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, श्याम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो गाइस, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पूरा व्यू आपको दिख रहा है, ठीक। और यहाँ हमारे जो है बड़े डोंगर पे ये जो दर्शनीय स्थल है, ठीक, दंतेश्वरी देवी का, जो भी काफ़ी अच्छा हिस्ट्री है, ठीक है। काकतीय राजवंश के राजाओं के द्वारा इस जगह राज्य किया गया था। और पुरुषोत्तम देव जो है यहाँ से जगन्नाथपुरी के लिए पैदल यात्रा गए थे, आपको बता दूँ। तो काफ़ी अच्छा हिस्ट्री है। अन्नम देव भी यहाँ से दंतेवाड़ा तक गए थे, ठीक। तो आप लोग मेरे वीडियो और गाना पे बने रहिए, आप लोग ऐसी जानकारी मिलती रहे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगा, मीठे मीठे ये भजन सुनाऊंगा। राम झूलेंगे तो झूलना झूलाऊंगा, मीठे मीठे ये भजन सुनाऊंगा। मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे।
हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। तो राम आएंगे करके जो हमारी सबरी माता इंतजार कर रही थी, समझ रहे हैं। तो भक्ति भावना में आप डूबेंगे और किसी भी काम को आप एक सच्चे दिल से करेंगे, ठीक है, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आप सक्सेस जरूर होगे। तो ठीक है गाइस, मैं तो रुचि रुचि भोग खिलाऊंगा, माखन मिसरी राम को खिलाऊंगा। मैं तो रुचि रुचि भोग खिलाऊंगा, माखन मिसरी राम को खिलाऊंगा। प्यारी प्यारी राधे श्याम संग साथ आएंगे, राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे राम संग आएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। तो गाइस आप लोग सुनते रहिए मेरे गाना को, और मैं क्या बताऊं आपको, लोग ठीक है अपने अपना हुनर दिखा रहे हैं और जो है हम भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे साथ जो भी है मैं उनके टाइम का के लिए आभारी रहूँगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तुम झूमेगा और मन गीत गाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएगा, राम आएंगे। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे ओ राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो थैंक यू गाइस, आप लोग को धन्यवाद मेरे गाना को सुनने के लिए। मैं आप गाना सुनते रहिए, आपका हमेशा आभारी रहूँगा। थैंक यू गाइस।